हेलो एवरीवन। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी लवर्स फैमिली में। और इस वीडियो में हम जैसे कि 1000 MCQ की सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं और उसका ये आज हमारा तीसरा पार्ट है। ठीक है, इससे पहले हम 2 पार्ट अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं इसकी प्लेलिस्ट क्रिएट कर दूंगा, या आप लोग रिवीजन सीरीज़ लेकर चल सकते हो। खासकर एलटी भर्ती परीक्षा के लिए ये टीचिंग एप्टीट्यूड के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं जो आपके लिए रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे। ठीक है, चलो शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। बालक का सामाजिकरण एक तरह से निम्नलिखित तकनीकी से निर्धारित होता है। कौन सी तकनीकी से बालक का जो सामाजिकरण है वो निर्धारित होता है? ठीक है, ऑप्शन देख सकते हैं। साक्षात्कार, समाज नीति निरीक्षण तकनीकी या जीवन वृत्त अध्ययन तकनीक। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समाज नीति तकनीक। ठीक है, नेक्स्ट है। किशोर अवस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है, ऐसी विशेषता बतानी है जो इनमें से किशोर अवस्था की नहीं है। ऑप्शन देख सकते हैं। संवेगों का आधिक्य, संचय की प्रवृत्ति, कल्पना की बहुलता या मानसिक विकास। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संचय की प्रवृत्ति जो है किशोर अवस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है। नेक्स्ट है। सृजनशील बालकों का लक्षण है। संचय की प्रवृत्ति जो है ये बाल्यावस्था के बालकों का विशेषता है। नेक्स्ट है। सृजनशील बालकों का लक्षण है समस्याओं के प्रति सजगता का भाव, गतिशील चिंतन का अभाव, अनमनीयता या जिज्ञासा। ठीक है, सृजनशील बालकों की विशेषता बतानी है तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिज्ञासा सृजनशील बालकों की प्रमुख विशेषता होती है। नेक्स्ट है। प्राथमिक विद्यालयी बालकों में गत्यात्मक कौशल विकसित करने में निम्नलिखित सहायक नहीं होती है। ठीक है, प्राथमिक विद्यालयी बालकों की बात कर रहे हैं। ठीक है, गत्यात्मक का मतलब होता है गतिशील कौशल, इसमें गामक विकास की बात करते हैं। ठीक है, जिसमें जैसे दौड़ भाग करना। ठीक है, तो मतलब शारीरिक श्रम इसमें आ जाता है। ठीक है, ऑप्शन है अभ्यास, अवांछित विश्राम, हस्तलेखन, व्यवस्थित अधिगम प्रक्रिया। कौन सा नहीं है गत्यात्मक कौशल विकसित करने में जो सहायक नहीं है? ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवांछित विश्राम जो है वो गत्यात्मक कौशल विकसित करने में सहायक नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है। बुद्धि लब्धि निकालने का सही फॉर्मूला है। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन देख सकते हैं। वास्तविक आयु बटे मानसिक आयु इंटू 100, या वास्तविक आयु बटे मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100, या मानसिक आयु बटे 100 इंटू वास्तविक आयु, या वास्तविक आयु बटे मानसिक आयु। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मानसिक आयु को वास्तविक आयु से भाग कर देते हैं और उसकी गुणा 100 से कर देते हैं तो इससे बुद्धि लब्धि ज्ञात हो जाती है। ठीक है, और मानसिक आयु वो बालक की यह निर्धारित की गई थी कि जैसे मान लो कोई 8वीं कक्षा का बालक है। ठीक है, और वह 8वीं कक्षा के लिए जो निर्धारित प्रश्न है वो सारे हल कर लेता है तो उसकी मानसिक आयु क्या होगी? 8 वर्ष मानी जाएगी। ठीक है, और वास्तविक आयु जो उसकी वास्तविक आयु होगी। ठीक है, तो इस तरह से बुद्धि लब्धि ज्ञात की जाती है। नेक्स्ट है। मंद बुद्धि बालक की विशेषता नहीं होती है जो कि त्रुटियां अधिक करना, जटिल परिस्थितियों को समझने में असमर्थ, बुद्धि लब्धि 105 से 110 के बीच होना, कार्यकरण संबंधों को समझने में असफल। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये मंद बुद्धि बालकों की विशेषता नहीं है, ये सामान्य बालकों की विशेषता है। 105 से लेकर और 110, ठीक है, से 90 से 110 क्या होती है? सामान्य बालकों की होती है, मतलब 90 से कम होती है मंद बुद्धि बालकों की। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है। सूक्ष्म तथा अमोद प्रश्नों का चिंतन तथा मनन द्वारा हल करती है। ठीक है, कौन सी बुद्धि? मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि या उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमूर्त बुद्धि। ठीक है, नेक्स्ट है। निम्नांकित में से कौन सा परीक्षण निष्पादन परीक्षण है? ठीक है, आकृति फलक परीक्षण, भूल भुलैया परीक्षण, वस्तु संयोजन या इनमें से सभी। तो सही आंसर हो जाएगा इनमें से जो सभी जो परीक्षण है ये निष्पादन परीक्षण है। नेक्स्ट है। 7 वर्ष की आयु तक पहुंचते पहुंचते एक सामान्य बालक का शब्द भंडार हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। 1000 वर्ड्स, 6000 वर्ड्स, 11,000 वर्ड्स या 16,000 वर्ड्स। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6000 वर्ड्स जो है 7 वर्ष की आयु तक बालक का शब्दकोश हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है।
संकल्प शक्ति के कितने अंग हैं? ठीक है, ऑप्शन देख सकते हैं 4, 6, 3 या 2। संकल्प शक्ति के अंग बताने हैं, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संकल्प शक्ति के 3 अंग बताए गए हैं। नेक्स्ट है, बालक के समाजीकरण का प्राथमिक घटक है परिवार, राजनीतिक दल, विद्यालय या क्रीड़ा स्थल। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्रीड़ा स्थल क्या है, समाजीकरण का प्राथमिक घटक है बालक का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बालक के चारित्रिक विकास के स्तर हैं मूल प्रवृत्त्यात्मक, पुरस्कार व दंड, सामाजिकता या इनमें से सभी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी क्या हैं, बालक के चारित्रिक विकास के स्तर हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, सामान्य बुद्धि बालक प्राय किस अवस्था में बोलना सीख जाते हैं? जो सामान्य बुद्धि के बालक होते हैं, जिनकी 90 to 109 या 110 तक जिनका IQ लेवल होता है, वो किस अवस्था में बोलना सीख जाते हैं? 11 माह, 16 माह, 34 माह या फिर 51 माह। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 11 माह के होते होते बालक जो है लगभग बोलना सीख जाता है। नेक्स्ट है, बालकों के विकास की किस अवस्था को सबसे कठिन काल के रूप में जाना जाता है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था या इनमें से सभी। तो सही आंसर हो जाएगा किशोर अवस्था को जीवन का कठिन काल माना गया है। ठीक है, स्टैनली हॉल का स्टेटमेंट हमने पिछले वीडियो में ही डिस्कस किया था। नेक्स्ट है, उत्तर बाल्यावस्था का समय कब होता है? ऑप्शन देख सकते हैं 1 से 3 वर्ष, 3 से 6 वर्ष, 6 से 12 वर्ष या 12 से 18 वर्ष। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 से 12 वर्ष। नेक्स्ट है, बालक की शक्ति का वह अंश जो किसी काम में नहीं आता है वह खेलों के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है। यह तथ्य कौन सा सिद्धांत कहलाता है? रेचन का सिद्धांत, क्षतिपूर्ति का सिद्धांत, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत या उपर्युक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसको कहते हैं अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत। नेक्स्ट है, मूल प्रवृत्तियों में जिसका वर्गीकरण मौलिक और सर्वमान्य है वह है जेम्स, ड्रेबर, वैलेंटीन, मैकडूगल। ठीक है, किसने कहा है जिसका मौलिक वर्गीकरण जो है जिसका वर्गीकरण मौलिक और सर्वमान्य है मूल प्रवृत्तियों के संबंध में? तो सही आंसर है इस क्वेश्चन का, मैकडूगल का जो वर्गीकरण है वह सर्वमान्य है। नेक्स्ट है, भाषा विकास के विभिन्न अंग कौन से हैं? अक्षर ज्ञान, सुनकर भाषा को समझना, ध्वनि पैदा करके भाषा बोलना। तो ये क्या है, सभी भाषा विकास के अंग है। नेक्स्ट है, स्टर्न के अनुसार खेल क्या है? देखिए, स्टर्न के अनुसार खेल की क्या परिभाषा है? खेल एक जन्मजात प्रवृत्ति है, खेल कार्य में एक प्रकार का मनोरंजन है, या खेल वह है जो हम करते हैं, खेल एक ऐच्छिक आत्मनियंत्रित क्रिया है। तो सही आंसर है, स्टर्न के अनुसार खेल क्या है, एक ऐच्छिक क्रिया है और आत्मनियंत्रित क्रिया है। नेक्स्ट है, संवेगात्मक स्थिरता का लक्षण है। ठीक है, क्या बताना है कि इनमें से कौन सा संवेगात्मक स्थिरता का लक्षण है? झगड़ालू मतलब झगड़ा करने वाला, विनोदी मतलब विनोद मतलब प्रेम से रहने वाला। ठीक है, समायोजित जो आसानी से समायोजन कर लेता हो, या फिर भीरू। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भीरू। ठीक है, नेक्स्ट है, लड़कियों में बाह्य परिवर्तन किस अवस्था में होने लगते हैं? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। तो सही आंसर हो जाएगा सी, किशोरावस्था में क्या होता है, लड़कियों में बाह्य परिवर्तन होने लगते हैं। नेक्स्ट है, वह खेल जिसमें बालक स्वयं कुछ बनाता है कैसा होगा? रचनात्मक, काल्पनिक, स्वतंत्र या इनमें से कोई नहीं? स्वयं बनाना क्या होगा, क्रिएटिविटी होगी। तो रचनात्मकता सही आंसर। नेक्स्ट है, जिस बुद्धि का कार्य सूक्ष्म तथा अमूर्त प्रश्नों का चिंतन तथा मनन द्वारा हल करना है वह है मूर्त, अमूर्त, सामाजिक बुद्धि या इनमें से सभी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मूर्त बुद्धि। ठीक है, नेक्स्ट है, भाषा विकास के क्रम में अंतिम क्रम सोपान है। ठीक है, ध्वनि पहचानना, ध्वनि उच्चारण, शब्दोच्चारण या भाषा विकास की पूर्णावस्था। ठीक है, अंतिम क्रम बताना है भाषा विकास में। ठीक, तो सही उत्तर हो जाएगा भाषा विकास की पूर्णावस्था, ये क्या होगा, अंतिम क्रम होगा। नेक्स्ट है, कार्ल ग्रूस मनोवैज्ञानिक खेल के किस सिद्धांत के प्रवर्तक हैं? पुनरावृत्ति का सिद्धांत, मनोरंजन का सिद्धांत, पूर्वाभिनय का सिद्धांत या मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्वाभिनय का सिद्धांत। ठीक है, पहले अभिनय कराना है। ठीक है, तो मतलब पहले अभिनय कराना है, जो भी चीज़ें उनको सिखा रहे हैं उससे रिलेटेड पूर्व अभिनय करवाना। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नांकित में से खेल पर आधारित विधि है? समस्या समाधान, वाद विवाद, व्याख्यान विधि या
किंडरगार्टन विधि। तो नो डाउट बहुत आसान क्वेश्चन है। किंडरगार्टन विधि जो है वो खेल पर आधारित है। नेक्स्ट है, आदतों का निर्माण किया जा सकता है अभ्यास द्वारा, संकल्प की दृढ़ता द्वारा, उद्देश्यों को स्पष्ट करके या उपयुक्त सभी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सारे के सारे क्या हैं, इनसे आदतों का निर्माण किया जा सकता है। नेक्स्ट है, यदि कोई व्यक्ति डॉक्टर बनने की योग्यता रखता है तो कोई व्यक्ति शिक्षक बनने की योग्यता, यह किस कारण से होती है? ठीक है, मतलब कोई व्यक्ति डॉक्टर बनने की योग्यता रखता है, कोई शिक्षक बनने की योग्यता रखता है, इसका कारण क्या है? आदत के कारण, अभिरुचि के कारण, बुद्धि के कारण या इनमें से सभी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अभिरुचि के कारण। ठीक है, जिस फील्ड में जिसकी अभिरुचि होगी। ठीक, नेक्स्ट है, आदतों का शैक्षिक महत्व है। आदतों का शैक्षिक महत्व बताना, समय तथा शक्ति की बचत, बालकों के चरित्र निर्माण में सहायक, आदतों के माध्यम से समायोजन क्षमता का विकास या इनमें से सभी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी के हैं, आदतों के शैक्षिक महत्व हैं। नेक्स्ट है, जिस विधि के द्वारा बालक को आत्मनिर्देशन के माध्यम से बुरी आदतों को छुड़ाने का प्रयास किया जाता है वह विधि है अभावात्मक विधि, थकावट विधि, आत्मनिर्देशन विधि या उपयुक्त सभी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आत्मनिर्देश विधि क्या होगी, इसके द्वारा क्या कर सकते हैं, आदतों को छुड़वाने का प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट है, शिक्षा का कार्य है अर्जित रुचियों का स्वाभाविक बनाना, अर्जित रुचियों को स्वाभाविक बनाना, जन्मजात रुचियों को बदलना, जन्मजात व अर्जित रुचियों को अलग करना, जन्मजात व अर्जित रुचियों को मिलाना। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्जित रुचियों को स्वाभाविक बनाना। नेक्स्ट है, किशोरावस्था में रुचियां होती हैं, सामाजिक रुचियां, व्यावसायिक रुचियां, व्यक्तिगत रुचियां या इनमें से सभी। तो किशोरावस्था की खास विशेषता है कि उनमें ये सभी प्रकार की रुचियां होती हैं, सामाजिक भी, व्यावसायिक भी और व्यक्तिगत रुचियां भी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति से संबंधित रुचि कहलाती है जन्मजात रुचि, अर्जित रुचि, शैक्षिक रुचि या इनमें से सभी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मूल प्रवृत्ति से संबंधित हमारी जन्मजात रुचि होती है। नेक्स्ट है, अभियोग्यता वर्तमान दशा है जो व्यक्ति की भविष्य की क्षमताओं की ओर संकेत करती है। यह परिभाषा किसने दी है? देखिए, बिंगम महोदय, जेम्स ड्रेवर, टेक्सलर या वॉरेन। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये ट्रेक्सलर की डेफिनेशन है। ठीक है, अभियोग्यता वर्तमान दशा है जो व्यक्ति की भविष्य की क्षमताओं की ओर संकेत करती है। ठीक है, से जैसे चाहे वो शिक्षण अभियोग्यता के संबंध में हो। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? जाति भेद, आनुवंशिकता, वातावरण, आनुवंशिकता तथा वातावरण। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वातावरण। ठीक है, नेक्स्ट है, एक बालक की बुद्धि लब्धि 150 है तो वह बालक है। ठीक है, अगर किसी बालक की जो IQ लेवल है वह 150 है तो क्या होगा? प्रतिभाशाली होगा, पिछड़ा होगा, मंदबुद्धि होगा या असंतुलित बालक होगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रतिभाशाली बालक। नेक्स्ट है, बुद्धि लब्धि के लिए विशिष्ट श्रेय किस वैज्ञानिक को जाता है? सिगमंड फ्रॉइड, मैकडूगल, कोहलर या स्टर्न। तो सही आंसर हो जाएगा स्टर्न। ठीक है, हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि स्टर्न ने बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला दिया था। नेक्स्ट है, बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है प्रबल जिज्ञासा की प्रवृत्ति, अनुकरण की प्रवृत्ति, अंतर्मुखी व्यक्तित्व या संचय की प्रवृत्ति। ठीक है, तो बाल्यावस्था में आपने पढ़ा होगा प्रबल जिज्ञासा होती है, बालकों में अनुकरण करते हैं, संचय की प्रवृत्ति होती है, मतलब चीज़ों को इकट्ठा करना, देखा होगा कंकड़ पत्थर कुछ भी उनको मिलता है, प्लास्टिक की थैलियाँ, ठीक है, माचिस की डिब्बियाँ, तो वो इकट्ठा करने की प्रवृत्ति। ठीक है, तो अंतर्मुखी व्यक्तित्व जो है ये बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है। नेक्स्ट है, संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है? शिशु अवस्था, युवावस्था, बाल्यावस्था या किशोरावस्था। तो सही आंसर हो जाएगा किशोर अवस्था में संवेगात्मक परिवर्तन जो है बहुत ज़्यादा तीव्र होते हैं। नेक्स्ट है, बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास किस अवस्था में पूर्णता को प्राप्त होता है? ऑप्शन देख सकते हैं, शैशवावस्था, युवावस्था, बाल्यावस्था या किशोरावस्था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किशोरावस्था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चरित्र को निश्चित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है शारीरिक कारक, मानसिक कारक, सामाजिक कारक या मनोरंजन संबंधी कारक। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मनोरंजन संबंधी कारक। नेक्स्ट है,
जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है वह है 14 वर्ष, 11 वर्ष, 9 वर्ष या फिर 6 वर्ष। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 14 वर्ष की आयु तक मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है बालकों में। नेक्स्ट है, सामान्य बुद्धि बालक प्राय किस अवस्था में बोलना सीख जाते हैं। फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है, 11, 16, 34 या 51 माह। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 11 माह। ठीक है, 2 बार रिपीट हो गया क्वेश्चन, अब इसको भूलना नहीं है। नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है बालक, शिक्षक, पाठ्यक्रम या पुस्तक। तो बिल्कुल बिना डाउट के बालक जो है शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है। बाल केंद्रित शिक्षा की पैरवी करता है शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 3 कंप्लीट होता है। यहाँ पर 163 क्वेश्चन हमने अब तक टोटल डिस्कस कर लिए हैं और ये हमने 3 भागों में डिस्कस किए हैं। अगर आपने पहले वाले वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, इसकी प्लेलिस्ट ही क्रिएट कर दूंगा, तो ज़रूर देखें क्योंकि ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होने वाली है। इससे रिलेटेड खासकर टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड किसी भी परीक्षा में जो भी प्रश्न बनेंगे इनसे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, हो सकता है इसी तरह के क्वेश्चन बने या नहीं भी, तो आप लोगों का क्लियर रहेगा। इसी तरह के क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के दे देगा लेकिन क्वेश्चन तो बनेंगे, इनसे ज़रूर बनेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या लगता है आपको कि क्या हम इसमें और सुधार कर सकते हैं। तो थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।